हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग के बारे में। वर्ग कैसे निकालते हैं जब कोई भी अंक रिपीट करता है, वो कई बार आता है। जैसे दो कई बार आ रहा है, दो बार रिपीट कर रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है, 4 बार रिपीट कर रहा है। 3 बार रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है, 4 बार रिपीट कर रहा है। मतलब कोई भी संख्या जब रिपीट करती है, लगातार रिपीट करती है, तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, उसका शॉर्टकट क्या होता है, वो इस वीडियो में सीखेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके कैलकुलेशन को बहुत बेहतर बना देगी। ओके, तो आप वीडियो स्किप मत करना, जरूर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो हम अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वर्ग निकालना सीखे कोई भी नंबर जब रिपीट करे, कोई भी नंबर रिपीट करे। जैसे यहाँ पर 2 है, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कितनी बार? 2 बार आया हुआ। 3, देखो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो 3 बार रिपीट 2 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार 3 हो जाएगा। 2 को देखेंगे तो 2 यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 3 बार आया हुआ, तो रिपीट कर रहा है। 3 3 3, 5 5 5। तो इस तरीके के नंबर का हम स्क्वायर कैसे सीखेंगे। ठीक है, जल्दी से हमें कैसे निकालना है उसी को हमें सीखना है। जैसे 22 का होता है, 22 का स्क्वायर आपको याद होगा। ठीक है, 484 होता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन 33 का तो याद नहीं है, इसका तो आपको निकालना पड़ेगा। अब अगर कहीं भी यहाँ पर आ जाए 2 लिखा हुआ आ जाए, इसका स्क्वायर आ जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई कैलकुलेशन वगैरह में मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कैसे करोगे? ठीक, तो यहाँ पर भी हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इस सम को समझने के लिए, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो यही है। ठीक है, ये इसका सबसे बेसिक होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। जब एक नंबर यहाँ पर 2 बार रिपीट कर रहा है, तो देखो इसका कि कैसे हमें स्क्वायर निकालना, हमें पता है 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, लेकिन हम इसे निकाल के बताएंगे कैसे आता है। ठीक है, वैसे 11 तक तो 11 का स्क्वायर जो होता है वो याद रखना होता है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा स्क्वायर है। जब एक नंबर देखो 1 2 3, एक ही नंबर 3 बार रिपीट कर रहा है, तो इसे कैसे निकालेंगे? तो जब वन नंबर कई बार रिपीट करे, तो इसी पर हमने एक वीडियो बनाई है, पीछे की जो क्लास है उसे आप देख लेना, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, उससे कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी इस कॉन्सेप्ट को हम बताने के लिए थोड़ा सा इसे बता रहे हैं और इसी से फिर ये बनेगा। ओके, तो आप यहाँ पर ध्यान दो। देखो यहाँ पर एक संख्या है, तो यहाँ पर एक संख्या 1 और 1 2 बार रिपीट कर रही है। ठीक है, तो 1 जो कितनी बार आया और 2 बार आया हुआ, तो 1 से लेके 2 तक की गिनती लिख दो बस। ठीक है, देखो 1 2 बार है ना, तो 1 से शुरू करो, 2 तक चलना है। ठीक है, और 2 से आपको फिर बैक चलना पड़ेगा। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट में हम बैक जाते हैं, 2 के बाद 1 कर देंगे। तो देखो 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना, 11 11 करोगे। ठीक है, स्क्वायर आप याद रख सकते हो, 121 हो तो सबसे बेस्ट होता है अगर याद रखते हो। ठीक है, लेकिन इसका तो याद नहीं कर पाओगे तो दिक्कत है। इसका हम कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल, इसमें 1 कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3। एक नंबर जो है 1 जो है 3 बार आया हुआ। देखो 1 2 3, 3 बार आया हुआ ना, तो 3 तक की आपको संख्याएं लिखनी है, 1 2 और 3, और 3 के बाद आपको फिर बैक जाना है, उल्टा जाना है। ठीक है, तो 3 से पीछे क्या होता है? 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1, तो इस नंबर का स्क्वायर ये होता है। ओके, तो आप समझ रहे हो 11। ठीक है, 11 का 121 हो जाएगा। एक डिजिट 3 बार रिपीट करिए तो हम कैसे निकालना है? तो जब भी एक नंबर वन नंबर 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 तक की संख्या लिखना है, फिर बैक जाना है 2 से। ठीक है, 1 तक बैक जाना है। 3 बार रिपीट करना है, 3 तक की संख्या लिखनी, फिर बैक जाना। ठीक है, अब देखो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है। गौर से देखोगे ना, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे ना, तो 2 गुना 11 बनेगा। 3 कॉमन लेंगे, 3 गुना 11 बन जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 111 गुना में आएगा। ओके, तो यहाँ से हम कॉमन लेके बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो यही है। ठीक है, बस इसका थोड़ा सा रूप चेंज हो चुका है। अब देखो इसमें कैसे करना है। 22 को हम कैसे लिख सकते हैं? 11, ठीक है, गुना 2 लिख सकते हैं। 22 को हम 11 गुना 2 लिख सकते हैं और इसके माथे पर स्क्वायर। ठीक है, देखो 11 दूनी 22, अंदर तो अभी 22 है और 22 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? देखो 11 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 1 1 2 अंक है ना, वैसे भी 11 का 121 होता है। ठीक है, और इस 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4। देखो जब भी कहीं भी इस तरीके से ए और बी 2 नंबर होता है अंदर और उसका स्क्वायर होता है, तो जब ये ओपन होगा ना, तो ये ए का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, ये इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ए और बी है और माथे पर 2 लिखा हुआ, मतलब होल स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर है। जब ओपन करेंगे ना, तो ए का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी का भी स्क्वायर, इसीलिए इसे जब ओपन करेंगे तो 11 का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा हुआ, 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ, मल्टीप्लाई कर दो बस। देखो 4 एकम और 12 चौक 48, तो 484 होता है। तो 22 का स्क्वायर 484 होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लगाने पर बिल्कुल सही और एग्जैक्ट आंसर आया हुआ है। ठीक है, ये तो आपको याद होता है। ठीक है, इसमें आपको ट्रिक नहीं लगानी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 33 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो 11 गुना हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 3 कॉमन लेंगे, 11 गुना 3 और माथे पर क्या है 2, तो 11 का स्क्वायर करेंगे, देखो 11 का, ठीक है, फिर से क्या आ जाएगा 121 हो जाएगा,
या हम देखो 1 2 अंक है ना, 1 और 2 तक गए और 2 से फिर बैक 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 9 होता है, गुना कर दो, इस 9 की 121 में गुना करो 9, ठीक है, और 12 में 108, तो आपका आंसर आ चुका है, ये होता है। तो 33 का जो स्क्वायर होता है ना वो यही होता है, ओके। यहाँ पर एक a प्लस बी का होल स्क्वायर भी होता है, यहाँ पर लग जाएगा दोनों में, ठीक है। फिलहाल वो मत लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो 3 अंक है, यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो तरीके में ऐसे लगाने हैं जो फेल ना हो, ठीक है, सब में लग जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 2 कॉमन लेंगे तो 111 और गुना 2, तो यही हो जाएगा, 3 बार 1 होगा और गुना 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 222 को हम 111 गुना 2 लिख सकते हैं। 111 गुना 2 करेंगे तो 222 और 222 के माथे पर 2 है तो इसका होल स्क्वायर है। अब देखो एक जो है 3 बार लिखा हुआ, 1 2 3 बार लिख दिया और फिर हमें 3 से पीछे जाना है, तो 3 के बाद क्या आएगा 2 और 1 हो जाएगा। और हमें गुना किससे करना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो जाता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर देखो, इसका हमने स्क्वायर किया, ये आया हुआ है 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। वही वाला हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। अब बस 4 से गुना करना है, देखो 4 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 का 2, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा कैरी 1, ठीक है, और 12 चौक 48 और 1 49, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 49 284, ओके। तो इस तरीके से हम इसका होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम 333 का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसका वर्ग क्या होता है, ठीक है। 333 का जो है वो वर्ग क्या होता है, 1 1 1 और गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो एक जो है 3 बार आया हुआ, 1 2 3 1 2 3, 3 से पीछे चलो 2 और 1 हो जाएगा। इसी में हमें गुना करना है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, स्क्वायर भी करना, इसका भी करना, इसका भी करना और फिर गुना करना, ठीक है। अब इस 9 की गुना 1 में करो, ठीक है, तो यहाँ पर 9 ही आ जाएगा, ठीक है। 9 की गुना 1 में करेंगे, फिर 9 दूनी 18 कैरी 1, ठीक है। 9 तिया 27 और 1 28 का 8 कैरी 2, ये भी हो गया। और 12 निम्न 108 और 2 110, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 110 800, ठीक है, 110 हो जाएगा, 8 8 और 9, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नंबर आएंगे बहुत सारे। अब यहाँ पर हम 5 वाले हैं, इसका भी सिंपल है, 1 1 1, ठीक है, 3 बार और यहाँ पर 5 हम कॉमन ले लेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर 2, तो यहाँ पर 3 बार आया हुआ है, तो एक देखो 3 बार है ना, तो 1 2 और 3, 3 से पीछे क्या आएगा 2 और फिर 1। तो ये जो नंबर होता है ना ये पूरा का पूरा जो होता है ये 111 का स्क्वायर है, ठीक है। और 5 का स्क्वायर भी हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 5 का क्या होगा 25। अब इसे में 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे नंबर को, ठीक है। अब देखो 25 की गुना 1 में करेंगे, ठीक है, तो 25 की 25 5 कैरी 2, देखो 25 दूनी 50 और 2 52 का 2 कैरी हो जाएगा 5, ओके। फिर 25 दिया 75, 75 और 5 80 का 0 हो जाएगा और कैरी 8 हो जाएगा। और 25 दूनी 50 और 8 58 का 8 कैरी 5, ठीक है। 25 से 25 और 5 30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वो नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो 2 नंबर रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है, 4 रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, बाकी तो ये 2 2 3 3 4 4 जो भी होंगे बाहर आ जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो अंदर बनेगा ना 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 2 टाइम है, 1 3 टाइम है, तो इनका आपको कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया है, ये बेस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ में आ चुका है, ये कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में फिट हो चुका है। इसी तरीके से हम बेहतर कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू सो मच।